दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार रहता होगा। आई नो कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन आई एम श्योर आज जिस प्रोजेक्ट को हम आपको दिखाने वाले हैं उसको देखने के बाद आप ये जरूर कहोगे कि आरती जी देर आए पर दुरुस्त आए। पर प्रोजेक्ट को दिखाना शुरू करूं और उसके बारे में बताना शुरू करूं उससे पहले मुझे आपको कुछ बोलना है। बोलना ये है कि लास्ट 2 मंथ में जिस तरह से आपने हमारे चैनल को प्यार दिया है ना, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको दिल से बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए और हम पहुँचाते रहेंगे आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स के माध्यम से आपके पास नई नई अपडेट्स। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमेशा की तरह ही खास होने वाली है। बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट को आज हम आपको दिखाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन और थंबनेल से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि आज हम आपको कहां लेके जाने वाले हैं। जी, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल परियोजना। न सिर्फ उसके बारे में हम दिखाएंगे बल्कि आपको ले जाएंगे एक जॉय राइड पर साहिबाबाद से मेरठ तक। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल में। सो लेट्स गो। दोस्तों हम नोएडा से साहिबाबाद की ओर जा रहे हैं। क्योंकि मैं रुकी हुई थी नोएडा में और जाना है साहिबाबाद, क्योंकि रैपिड रेल के ऑपरेशनल सेक्शन का जो पहला स्टेशन है वो है साहिबाबाद। अभी हम लोग सेक्टर 62 से इंदिरापुरम की ओर जा रहे हैं। ये अंडरपास जहां से हम गुजर रहे हैं इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे से निकल रहा है और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को गाजियाबाद के इंदिरापुरम से जोड़ता है। अब दोस्तों अंडरपास को क्रॉस करके वापस ऊपर हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर इंदिरापुरम और फिर आगे साहिबाबाद। अभी हम लोग हैं मदन मोहन मालवीय मार्ग पर। सामने थोड़ी ही दूरी पर साहिबाबाद रैपिड रेल का स्टेशन है। लेफ्ट साइड में जो आप एलिवेटेड वायाडक्ट देख रहे हो वो रैपिड रेल का ही है जो दिल्ली के सराय काले खां से आ रहा है। इस सेक्शन पर अभी ट्रेन्स का ट्रायल चल रहा है। जल्दी ही इस सेक्शन पर भी रैपिड रेल ऑपरेशनल हो जाएगी और ये सामने दिखने लगा है साहिबाबाद का स्टेशन और आज की हमारी जॉय राइड यहीं से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये है साहिबाबाद का स्टेशन। किन किन रूट्स पर यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी इसका मैप आपको सामने ही दिख रहा है, तो आप ऊपर जाने से पहले यहीं पे चेक कर सकते हो। पर ऊपर जाने से पहले आपको दिखा देते हैं इस स्टेशन का पूरा व्यू नीचे से कैसा दिखता है। तो ये अभी हाल ही में आरआरटीएस का संचालन शुरू हुआ है और इस ट्रेन का मजा मैं पहली बार लेने जा रही हूँ। यहाँ मैं पहली बार ट्रैवल करने जा रही हूँ। साहिबाबाद स्टेशन का लुक मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्लीन है, बहुत करीने से इसकी डेंटिंग पेंटिंग भी की गई है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नहीं, एक बात तो ज़रूर कहनी पड़ेगी कि नॉर्मल रेलवे स्टेशन से ये कितना साफ सुथरा है, कितना ज़्यादा क्लीन है। ये इसकी लेन गई हुई है जिस पर सरपट करती हुई फास्ट स्पीड में हमारी रैपिड ट्रेन दौड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टेशन के अंदर। तो अब हम स्टेशन में एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्कोर्स है जहां से हम टिकट लेंगे।
सिक्योरिटी चेक करेंगे और देन एंटर करेंगे हम प्लेटफॉर्म के लिए आगे। तो अभी तो ऊपर पहुंचते हैं और ये ऊपर पहुंचकर साइड से मैं आपको दिखाती हूँ इस स्टेशन का जरा आउटर व्यू। चलो टिकट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टिकट के लिए 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये टिकट वेंडिंग मशीन है जिसके थ्रू आप खुद टिकट निकाल सकते हो। दूसरा RRTS करेक्ट एप्लीकेशन है जिसके थ्रू भी आप टिकट निकाल सकते हो। और इस ऐप के थ्रू और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। उन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है जिसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, जो आपके बहुत काम की है, वो ये है कि अगर गलती से आपका कोई सामान ट्रेन में या स्टेशन पर छूट जाता है तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना सामान ढूंढने में मदद मिलेगी। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इसमें एक लॉस्ट एंड फाउंड का ऑप्शन दिखेगा। तो जो कुछ भी सामान छूट जाता है ट्रेन या स्टेशन में कहीं पे भी, तो उस सामान की लिस्टिंग यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ कर दी जाती है। और जिस भी व्यक्ति का वो सामान खोया हुआ है वो उस स्टेशन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपका साहिबाबाद में कोई सामान छूट गया है तो आप 48 आवर्स के अंदर सेम स्टेशन से ले सकते हो अपना सामान। पर अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो उस सामान को भेज दिया जाता है गाजियाबाद के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पर, जहां से आप बाद में भी अपने सामान को वापस पा सकते हो। चलो अभी हम लेते हैं टिकट। और टिकट हम तीसरा जो ऑप्शन है वो है काउंटर टिकट, जो नॉर्मल फैसिलिटी है, हम वहीं से टिकट ले रहे हैं अभी। तो ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे आप देख भी सकते हो हर स्टेशन के हिसाब से आपका मैप लगा हुआ है। आपको कहाँ जाना है उसकी टिकट आप यहाँ से ले सकते हो और इस काउंटर से आपको टिकट मिल जाएगी। मेरे साथ ही ले रहे हैं। तो ये रही टिकट्स। टिकट लेने के बाद आपको 2 स्लिप मिलती हैं। एक पेमेंट रिसिप्ट है और दूसरी आपकी टिकट है जिसमें QR कोड दिया हुआ है। दोस्तों टिकट प्राइस की बात करें तो साहिबाबाद से मेरठ का एग्जीक्यूटिव क्लास का यानी स्टैंडर्ड क्लास का टिकट है 110 रुपये और प्रीमियम क्लास में अगर आप जाना चाहते हो तो वो 220 यानी 220 रुपये का है। इन दोनों की क्या फैसिलिटीज़ हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी करते हैं सिक्योरिटी चेक। अब आपको इस QR कोड को इस तरह से स्कैन करना है जिससे आपका एंट्री गेट ओपन होगा। तो भाई ये है इस स्टेशन का व्यू। कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है। आई थिंक फ्यूचर में एस्टिमेटेड क्राउड को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो अभी कुछ फैसिलिटीज़ ऑन हो चुकी हैं, जैसे नेस्कैफे के स्टॉल है, अमूल के स्टॉल है, और भी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे यहाँ पर ओपन होंगे फूड कोर्ट एंड स्टेशंस, जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हो। स्टेयर्स फॉर प्लेटफॉर्म। हमें मेरठ जाना है जिसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन मिलेगी। तो अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन आने में अभी लगभग 10 मिनट का टाइम है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो आप ट्रेन देख रहे हो, ये जो खड़ी है, वो साहिबाबाद से सराय काले खां सेक्शन पर ट्रायल के लिए है। तो ट्रायल हो जाएगा तो फिर इस रूट पर भी चलने शुरू हो जाएंगे ट्रेन। यहाँ पे भी आपको रूट मैप दिख जाएगा। दोस्तों टिकट लेते वक्त हमने कहा था इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी कि ये अलग अलग क्यों है, क्या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो ट्रेन है इसमें 6 कोचेज़ हैं। पहला प्रीमियम क्लास के लिए बुकड है, दूसरा फीमेल्स के लिए है और बाकी के 4 एग्जीक्यूटिव यानी स्टैंडर्ड क्लास के लिए है। प्रीमियम क्लास में क्या कुछ अलग है वो आपको बताते हैं। तो प्रीमियम क्लास के लिए न सिर्फ ट्रेन के कोच के अंदर फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा हैं, बल्कि प्रीमियम क्लास टिकट वालों के लिए लाउंज भी बना हुआ है। ये यहाँ से आप एंट्री लोगे जहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स रखी हुई हैं, प्लस साइड में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आपको कुछ खाने पीने का आइटम लेना है तो आप वहाँ पर डिजिटल पेमेंट करके खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हो। और ये सारी सुविधाएं आप कोच में, जो प्रीमियम क्लास का कोच है, उसमें भी मिलेंगी। और इस कोच की सीट भी दिखने में थोड़ा सा स्पेशल फील देती हैं। तो बातों में ही ये आ गई हमारी ट्रेन जिसे हमें जाना है। चूँकि ये लास्ट स्टेशन है मेरठ की तरफ से आने वाले लोगों के लिए, तो जो ट्रेन मेरठ से आ रही है वही वापस यहाँ से जाएंगी। तो ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है, दरवाज़ा खुल गया है। हम एंट्री लेते हैं पहले।
तो ये हम आ गए हैं ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में। प्रीमियम क्लास कोच के बारे में हमने आपको बता दिया है, अब हम आपको दिखाने वाले हैं एग्जीक्यूटिव क्लास कोच। दिस इज अ स्टैंडर्ड और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ये आप करीब से चेयर देखो। हर एक सीट के पास चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। ज्यादा भीड़ हो तो खड़े होकर यात्रा करने वालों के लिए सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिससे आपको हर स्टेशन की जानकारी मिलती रहेगी। और अब चल पड़ी है हमारी ट्रेन। दोस्तों, पैरेलली इंडियन रेलवे की दिल्ली गाजियाबाद रेल लाइन है, ये जो आपको दिख रही है। ट्रेन खड़ी दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। दोस्तों, आगे जो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, वो यूपी का पहला 6 लेन फ्लाईओवर है जो दिल्ली यूपी बॉर्डर से राजनगर एक्सटेंशन तक जाता है। हिंडन रिवर और फ्रेट ट्रेन को क्रॉस करके अब हम बढ़ रहे हैं आगे गाजियाबाद स्टेशन की तरफ। दोस्तों, सामने जो आप स्टेशन देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, वो दिल्ली मेट्रो की गाजियाबाद लाइन है। हिंडन रिवर स्टेशन, दिल्ली से आने वाले लोग यहाँ उतरकर रैपिड रेल की सर्विस ले सकते हैं गाजियाबाद RRTS स्टेशन से। तो दोस्तों, जब तक आप इस जर्नी का आनंद लीजिए तब तक हम आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो कि भाई देखिए ज़रूरी है इस जर्नी के साथ साथ जानने की। तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 2005 में प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स बनाया टू एक्सप्लोर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर दिल्ली NCR। कमीशन ने व्यापक सर्वे और स्टडी के बाद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS इम्प्लीमेंट करने का सुझाव दिया। इसे साल 2032 के NCR के इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान में शामिल किया गया। 2013 में क्या हुआ कि सरकार ने NCRTC का गठन किया RRTS प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आप पूछोगे भला ये NCRTC क्या है? तो NCRTC एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान गवर्नमेंट का। NCRTC ने 8 सेंटीमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर सजेस्ट किए थे, जिसमें 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर हैं। पहला दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली अलवर और तीसरा दिल्ली पानीपत। इसमें से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर सबसे पहले काम शुरू हुआ। मई 2017 में यूपी कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। फरवरी 2019 में भारत सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया और जून में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर टोटल 82 किलोमीटर का है, जिसको 4 पैकेजेस में बनाया जा रहा है। इसको बनाने में लागत की अगर बात करें तो 30,200 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है इस पे। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। मार्च 2024 में इसको मोदी नगर नॉर्थ तक एक्सटेंड कर दिया गया। अगस्त 2024 से इसे और आगे मेरठ साउथ तक ओपन कर दिया गया। अभी कुल 82 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल है साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक। साहिबाबाद से सराय काले खां तक इसी साल दिसंबर तक ओपन करने की योजना है, होपफुली हो जाएगा। ट्रायल शुरू हो ही गए हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। मेरठ साउथ से मोदीपुर तक अगले साल लगभग मई तक ओपन हो जाएगा और इसके साथ ही मेरठ सिटी के अंदर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है क्योंकि मेरठ मेट्रो और RRTS के जो ट्रैक्स और स्टेशन हैं वो कॉमन होने वाले हैं, तो 2 in 1 का मज़ा मिलेगा। जर्मन कंपनी डच बॉन्ड को 12 साल के लिए इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम दिया गया है, जो रैपिड एक्स बॉन्ड के नाम से इसका संचालन कर रहा है। पिछले साल दोस्तों RRTS सेवा के उद्घाटन के समय NCRTC ने इस प्रोजेक्ट को नमो भारत रेल का नाम दिया था, जो अब इसका आधिकारिक नाम है। तो ये एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो गया। कई बार तो ये सवाल एग्जाम में भी आ जाते हैं। और हाँ, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली मेरठ RRTS भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल सर्विस है।
एंड अगर स्पीड की बात करें तो करेंटली दिस इज़ द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन सर्विस इन इंडिया विद एन ऑपरेशनल स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब नॉर्मल मेट्रो से ऑलमोस्ट डबल। दोस्तों अब हम दुहाई स्टेशन से आगे आ गए हैं। लेफ्ट में जो ट्रैक आप देख रहे हो वो दुहाई डिपो की तरफ जाता है जहां रैपिड रेल का यार्ड है और यहाँ पर ट्रेन्स रेस्ट करती हैं। भाई उनको भी तो आराम की ज़रूरत है, थक जाती होंगी ना यार। मतलब कहने का है कि उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है यहाँ पे। नीचे जो एक्सप्रेसवे है वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आप इसमें सफ़र करोगे तो एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी है इसके ट्रेन डोर के बारे में। इसमें दरवाजे अपने आप नहीं खुलते हैं जैसे कि मेट्रो में होता है ना, ऑटोमेटिक होता है, तो वैसा नहीं है। इनमें दरवाजे पर एक बटन दिया होता है, आपको एंट्री लेना है तब भी, एग्जिट लेना है तब भी। मान लो किसी ने अंदर से पहले ही वो बटन प्रेस किया हुआ तब तो अपने आप खुल जाएगा, बट अगर आप ही सामने खड़े हो तो ट्रेन रुकने पर ग्रीन लाइट जलेगी, आप ये बटन प्रेस करोगे और बटन प्रेस करने के बाद ये डोर ओपन होगा। देखो इसका फ़ायदा ये है कि बार बार ऑटोमेटिक मोड पर जब ट्रेन का दरवाज़ा बंद होता है खुलता है तो अननेसेसरी एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। प्लस जो टेम्परेचर है ट्रेन का, चूँकि ये वातानुकूलित है तो टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से भी एनर्जी कंजप्शन थोड़ा सा कम होगा। और देखिए भाई बातों बातों में आ चुका है मेरठ साउथ स्टेशन। ये इस सेक्शन का आखिरी स्टेशन है, तो हम ट्रेन से एग्जिट लेते हैं, बटन प्रेस करके डोर ओपन और हम बाहर। अब बात करते हैं टाइम की। तो दोस्तों साहिबाबाद से हमें मेरठ साउथ तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 25 मिनट लगे हैं। यही सफ़र अगर आपको बाय रोड करना पड़ता तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक, सब कुछ ट्रैफिक पे डिपेंड है। आप किसी को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि मैं फला से फला जगह में इतने टाइम में पहुंच सकता हूं, बट नाउ यू कैन प्रॉमिस कि मैं विद इन दीज पर्टिकुलर मिनट्स यहाँ से वहाँ पहुंच जाऊंगा और मिल लूँगा। दोस्तों ये ट्रेन अभी आगे नहीं जा रही है, लेकिन जो वायडक्ट आप देख रहे हो वो अगले 6 मंथ में रेडी हो जाएगा। तो रैपिड रेल मेरठ शहर के अंदर भी जाएगी और एक और खास बात है ये है कि इसी ट्रैक पर मेरठ मेट्रो भी चलेगी और ऐसा देश में पहली बार होगा जब एक ही ट्रैक पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों चलेंगी। सामने राइट से जो आता गाड़ियों का ट्रैफिक आप देख रहे हो वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इस स्टेशन से बाहर का हम आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। सो दिस इज मेरठ स्टेशन फ्रॉम आउटसाइड। सारे स्टेशन ऑलमोस्ट एक जैसे ही थीम पर बनाए गए हैं, मोर पंख की थीम पर बनाए गए हैं। नीचे दिल्ली मेरठ ओल्ड हाईवे है जो आगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में मर्ज हो जाएगा। चलिए अब होना है भाई हमें रिटर्न, गोइंग अप फॉर द रिटर्न जर्नी। ट्रेन आ चुकी है, हम निकल पड़े हैं वापस साहिबाबाद की तरफ, वापस गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। सामने इंडियन रेलवेज की मेमो ट्रेन है। अभी आसपास के शहरों के लोग दिल्ली आने जाने के लिए इसी मेमो ट्रेन का सहारा लेते हैं, पर आने वाले समय में रैपिड रेल से ऐसे ही डेली पैसेंजर्स को बहुत सुविधा और राहत मिलने वाली है। अच्छा, राहत की बात हम करें तो इस रैपिड रेल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसमें स्ट्रेचर के लिए भी एक कॉर्नर सेक्शन दिया गया है। दैट्स मीन कि आप फास्ट स्पीड में उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो। और जब ये RRTS एक्सपेंड कर जाएगी दिल्ली तक, तो मान लीजिए ईश्वर न करे पर ज़रूरत पड़ी अगर किसी को एम्स पहुंचाने की, तो ये ट्रेन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड दिस इज़ द 3D मॉडल ऑफ रैपिड रेल प्रोजेक्ट, जिसमें पूरा दिखाया गया है कि कहाँ पर कैसे एक्सपेंड करेगा। सो आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट मुझे भेजना है, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो, कोई सजेशन है, कुछ तारीफ करनी है या कुछ शिकायत भी करनी है तो भी आप मुझे कमेंट करो। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है जो आपको कराता है आपकी यूपी के डेवलपमेंट की सैर। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आई होप कि इस राइड में आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ, टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, टाटा।